हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। फिजिक्स सुबह 8 बजे। जियोग्राफी क्लास सुबह 9 बजे। एमपीजी की क्लास शाम 5 बजे। स्टैटिक जीके शाम 6 बजे। रीजनिंग क्लास शाम 7 बजे। साइंस क्लास शाम 8 बजे। संडे टू सैटरडे बैक टू बैक क्लासेस। लाइव फ्रॉम स्टूडियो। तो आज ही बुंदेलखंड क्लासेस को सब्सक्राइब करें। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हेलो साथियों, मैं प्रमोद बुंदेलखंड क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम आपको पढ़ाएंगे क्यूब एंड क्यूबॉइड। जैसा कि आपको पता है कि हम आपको क्या डाइस कंप्लीट करवा चुके हैं, ओपन डाइस, क्लोज डाइस, सारे ही डाइस। हाँ, उसमें एक दो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होना है, तो हम इस क्लास के अंत होने के बाद उसको हम तुरंत करवा देंगे। अब आपको पूरा ध्यान लगाना है क्यूब एंड क्यूबॉइड पर। अब जो क्यूब एंड क्यूबॉइड होते हैं, इस दोनों में बहुत अंतर है। और बहुत अंतर होने के बाद पहले हम पढ़ेंगे क्यूब और फिर पढ़ेंगे क्यूबॉइड। अब देखिएगा, जो क्यूब एंड क्यूबॉइड है इसमें बहुत ही अंतर है। क्यूब एंड क्यूबॉइड, राइट। इसका मतलब होता है घन एवं घनाभ। क्या होता है? घन एवं घनाभ, राइट। अब जब घन एवं घनाभ की बात आ जाए, और यहाँ से ऐसा नहीं है कि डाइस और ये बिल्कुल रिलेटेड चैप्टर कह सकते हो, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं पेपर में, चाहे आप कोई भी एग्जाम दो। और दूसरी बात ये है कि चाहे हम किसी भी एसएससी का दें या फिर कोई भी स्टेट का एग्जाम दे, चाहे वो जेल पहरी हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो एसआई हो, कोई भी हो, लेकिन उसमें आते हैं। चाहे आप एसएससी जीडी का एग्जाम देने जा रहे हो या कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, राइट। जैसे हम आपके सामने बनाने जा रहे हैं एक क्यूब। क्या हम बात करेंगे आज क्यूब की, और फिर इसके बाद करेंगे हम किसकी बात? क्यूबॉइड की बात। किसकी करेंगे? क्यूबॉइड की बात, राइट। अब जैसे हमने आपको क्या क्या पहले चैप्टर पढ़ा दिए हैं, हमने आपको पहले चैप्टर पढ़ा दिए हैं ओपन डाइस, क्लोज डाइस, ये सब हम आपको करवा चुके हैं। अब देखिए, अब आपको पूरा ध्यान यहाँ लगाना है कि क्यूब एंड क्यूबॉइड हम इसको एक एक खोलकर बताएंगे, राइट, जिससे कि आप परेशान ना हो। अब ये होता है क्यूबॉइड। अब जो क्यूबॉइड है तो इसकी, जैसे आप मान लीजिए ये 6 सेंटीमीटर का है, तो ए भी 6 सेंटीमीटर की होगी और ए भी 6 सेंटीमीटर की होगी। और आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो नंबर ऑफ कट्स लगते हैं वो एक कम लगता है। क्या लगता है? एक कम लगता है। जैसे ये हमारी पूरी कितने 6 सेंटीमीटर की है, और इसे हमें 2-2 सेंटीमीटर में बांटना है। क्या 2-2 सेंटीमीटर में बांटना है, तो हमें कितने कट लगाने पड़ेंगे? 2 कट। और हमारे पार्ट्स में कितने पार्ट्स में बढ़ जाएगा? 3 पार्ट्स में। तो ये आप ध्यान रखोगे कि हम जितने भी, जैसे हमें 2-2 सेंटीमीटर में, तो कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में बढ़ जाएगा, लेकिन इसमें कट कितने लगेंगे? 2 ही कट लगाएंगे। तो जो 2 कट लगाएंगे तो जो हमारा आंसर निकल के आ गया, उससे क्या होता है? उससे होता है एक कम। अब दूसरी बात समझिए आप, जब उससे एक कम होता है, देखो उससे एक हो गया कम, राइट। अब देखिए, जैसे हमने इसको रेड कलर से इसको प्रिंट कर दिया, इसको रेड कलर से प्रिंट कर दिया, और इसको हमने रेड कलर से प्रिंट कर दिया, राइट। और इसके इस साइड वाली भी रेड कलर से हमने पेंट कर रखी है, यहाँ भी पेंट कर रखी है, और इसके इधर भी पेंट कर रखी है। अब हमें इसको 2-2 सेंटीमीटर में बांटना है। क्या करना है? हमें 2-2 सेंटीमीटर में इस पूरे क्यूब को 2-2 सेंटीमीटर में बांटना है। तो देखिए, जब हम इसको 2 सेंटीमीटर में बांटेंगे
तो एक हम इधर से इसमें कट लगाएंगे, क्या एक इधर से कट लगाया हमने, राइट, और एक हमने ये लगाया, राइट। इसको ये रेड है तो इसको थोड़ा हम इरेज करते हैं। फिर इसके बाद हमने इधर से कट लगाया, ये थोड़ा दूर हो गया, रुकना 1 मिनट, है ना। तो आपको इतना याद रखना है कि ये पूरा रेड कलर से हमने इधर में लिख दे रहा हूं क्या है, रेड, राइट। अब जब रेड कलर से आपने प्रिंट कर ही दिया तो अब देखिए ये रहा और ये रहा और ये रहा और ये रहा, ठीक है। अब हमने कितने इधर से कट लगा दिए और इस साइड अब हमें नहीं मिला, क्या हमें कोई छोटा सा घन तो नहीं। जब हम दो छोटे छोटे पार्ट में बांटेंगे तो देखिए अब आपको एक कट इधर से लगाना पड़ेगा, एक कट आपको इस तरीके से लगाना पड़ेगा, एक कट आपको इधर से लगाना पड़ेगा और एक कट ये लगा दिए, राइट। तो क्या आपने पूरा बड़ा घन छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दिया? अभी नहीं बांटा सर, ठीक है सर। एक कट हम आप इधर से लगाएंगे, एक कट हम इधर से लगाएंगे, राइट। ये लगा दिया और ये लगा दिया, राइट। और एक कट हम इधर से लगाएंगे और एक कट ये रहा। तो हमने क्या पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, क्या पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब आपको इसमें ये देखना है, अब आपको इसमें ये देखना है कि कितने, जो देखना कितने मतलब कितने प्रिंट होंगे घन। जैसे आप इसको देखिए, आप इसको देखिए, इसको हमने एक तो ये निकाल लिया, हम इसको हमने एक ए निकाल लिया घन, ये घन ही तो है, क्या एक ए हम पूरा का पूरा घन निकाल लेंगे, जब ए पूरा का पूरा घन निकाल लेंगे ये रहा, राइट। आप इसको केक की तरह ही समझ सकते हो। जैसे हमने एक कट इसको ये लगाया, एक कट हमने इधर से लगाया, एक कट हमने ऐसा लगाया और इस तरीके से कट्स लगाए, राइट। तो इसमें जब हम इस तरीके को इसमें कट लगा दिए हैं, इसमें क्या इस तरीके से जब कट लगा दिए हैं तो इसकी कितनी सतह प्रिंट होकर आएंगी, इसकी कितनी सतह प्रिंट होकर आएंगी सर, इसकी 1 2 3। और जो बाकी की सतह होगी, जो बाकी की सतह होगी वो क्या होगी, कलर लेस। क्योंकि जब इसमें हम ये तो रेड था तो इधर से कट लगा दिया, इधर से कट लगा दिया और ये हमने निकाल लिया, तो कितनी 1 2 3 कितनी सतह प्रिंट हो रही है, 3 सतह। कितनी सतह, 3 सतह ही प्रिंट हो रही है, ठीक है सर, 3 सतह इधर। अब आपको देखना है इसमें कितनी सतह इधर, इधर एक ये और एक ये है, तो कितनी सतह, 2 सतह प्रिंट हो रही है। अब इसमें देखिए आप, इसमें कितनी सतह हो रही है, 1 2 और एक इस साइड वाली, और जो बाकी होगी वो कैसी होगी, कलर लेस, ठीक है सर। अब आपको एक तो ये और 2 यहाँ देखिए, तो इधर कितनी होगी, एक तो ये होगी, एक इधर वाली होगी और एक इधर वाली होगी, और बाकी होगी क्या, कलर लेस, राइट। और 3 इधर होगी, समझ रहे हो, 1 2 3 और एक उस साइड वाली, तो वो सॉरी 2 ये है और एक इस साइड वाली, उस साइड वाली जो होगी वो होगी कलर लेस, क्योंकि उसको काट रहे हैं। तो इसमें कितनी, अब इसमें सर कितनी, इधर देखिए, इधर सर एक ही मिल रही है, ओके। और इधर कितनी, ये 2, ओके। इधर एक और एक 2, ओके। अब इसमें भी इधर देखिए, जब हम एक कट ए लगाया तो एक ए रंगी, एक ए रंगी और एक इधर वाली रंगी, तो कितनी हो गई, 3, राइट। अब आपको देखना है इधर 1 2 और एक इधर वाली, इधर कितनी हो गई, 3। अब आपको इसमें देखना 1 और 2, राइट। और इसमें आपको कितनी मिलेगी, 2, इसमें 1, इधर 2। अब मैं जहां जहां आप हाथ रखते जाऊं, आपको तुरंत देखते जाना है कि इधर कितनी प्रिंट हो रही हैं, और इसमें कितनी प्रिंट, 2, इधर कितनी प्रिंट, 3,
इधर कितनी फ्रेंड, 2 और इधर 1, राइट, इधर 1। अब आपको कैसे पता चलेगा, अब आपको कैसे पता चलेगा, ठीक है, इधर तो हमने बना लिया। क्या आप एग्जाम में ऐसे करते रहोगे? सर हम एग्जाम में ऐसे बिल्कुल नहीं कर सकते। जब आप एग्जाम में ऐसे नहीं कर सकते तो करें क्या, अब आपको देखना है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसकी जो भुजाएं होती हैं, इसकी जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है वो कैसी होती है, समान। इतना तो आप जानते ही हो, घन में ये कैसी होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कैसी होती है, समान। लेकिन घनाभ में ऐसा नहीं होता है, राइट, घनाभ में ऐसा नहीं होता है। इतना तो आप अच्छे से समझ गए कि हम जैसे ही कट लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, और जो बाकी जैसे हमने इसको निकाला तो और बाकी क्या होगा, कलरलेस। अब देखिए, अब आपको कैसे पता चलेगा, अब हम आपको बताते हैं। जैसे फर्स्ट है, इसमें क्या फर्स्ट है कि अब ये बात बताइए आप, वो बाकी छोड़िए, ये कौन से शीर्ष हुई, इसमें कितने कॉर्नर होते हैं, कितने शीर्ष होते हैं, कितने कॉर्नर होते हैं, कितने कोने होते हैं, पहले तो ये बताइए। तो जहां आप जिस कमरे में बैठे हैं उसमें देखिए, एक तो 1 2 3 और 4, और 1 2 3 4 कितने होते हैं, 8। कितने होते हैं, 8, राइट। तो ये कौन से शीर्ष हुए हमारे, कॉर्नर वाले। कितने हुए, कॉर्नर वाले, राइट। तो ये हो गए कॉर्नर, ये हो गए कॉर्नर क्यूब्स। जो कॉर्नर क्यूब्स हैं हमारे, वो कॉर्नर क्यूब्स कितने हैं, 3 सतह, 3 मतलब 3 सतह रंग रही हैं, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है सर। इसे कहते हैं हम शीर्ष घन। कौन से घन कहते हैं, शीर्ष घन, राइट, ओके सर। अब जो बी है, ये कौन सा होगा, आप बताइए, ये कौन सा होगा और ये कौन सा होगा। जो एक एक लिखा दिख रहा है आपको, ये कौन सा होगा, ये होगा सर, ये कौन सा होगा, हमारा मिडिल। कौन सा होगा, मिडिल, ठीक सर। तो ये कौन से होंगे, ये सब ये तो हो गए हमारे शीर्ष और वर्ग और मिडिल, और फिर सेंट्रल वाले भी होंगे। जैसे ए कौन सा होगा, मिडिल वाला होगा, ये कौन सा, मिडिल, ए मिडिल, ए मिडिल, ठीक है सर। ये कौन सा हो रहे हैं हमारे, मिडिल। इसे कहते हैं मध्य घन। क्या कहते हैं, मध्य घन, मध्य घन कहते हैं, ओके सर। ये हो गए हमारे मध्य घन। तो इसमें कितनी आपको रंगी दिख रही है, इसमें 1 2 2 2 2 और 2, राइट। तो इसमें कितनी रंगी हैं, 2, ठीक है सर। अब जो ये है आपको, ए आपको कितने दिख रही है, ए है आपको, ये दिख रही है हमारे सेंट्रल क्यूब्स। क्या होती है, सेंट्रल क्यूब्स। ये हुई हमारी सेंट्रल क्यूब, ठीक है सर। इसे कहते हैं हम केंद्रीय घन। क्या कहते हैं, केंद्रीय घन। ये कितनी रंगी हुई है, 1 सर, 1 सतह रंगी हुई है, ओके सर। अब जो नंबर डी होगा, वो होगा इनर क्यूब्स। क्या होगा, इनर सेंट्रल क्यूब्स, इनर सेंट्रल क्यूब्स, राइट। ये होगा अंतः केंद्रीय, राइट, घन। मतलब कुछ घन ऐसे भी तो होंगे जो बिना रंगे हुए होंगे, जो कैसे होंगे, जो बिना रंगे हुए होंगे। बिना रंगे वाले कितने हैं, 0। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं तो बिना रंगे हुए कितने हैं, 0। और आप एक बात और देखें, इसमें आपको टोटल कट्स भी पूछ सकता है, और इसमें आपको टोटल घन भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। अब आप देखिए, इसमें शीर्ष घन हुए, क्या शीर्ष घन ए हुए ना, ये हुए ना। तो हमारे क्यूब में ऐसे हमारे क्यूब में ऐसे कितने हैं, हमारे क्यूब में ऐसे कितने कोने, 8।
तो ये तो यहाँ 8 हो गया। अब जो मिडिल मध्य घन की बात आ जाए, इसकी कितनी सतह रंगी हुई हैं? 2, एक और इधर वाली, एक और इधर वाली, एक और इधर वाली, एक और इधर वाली, ये और ये कितनी रंगी हुई हैं? 2। तो इसका आप कैसे निकालोगे? तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 12n - 1, 12n - 1, राइट, n - 2, 1 नहीं 2। ओके सर। अब केंद्रीय घन का निकालना है, एक का निकालना है, तो इसका होगा 6n - 2 स्क्वायर, 6n - 2 स्क्वायर। और जो अंतः केंद्रीय या बिना रंगी हुई निकालना है तो n - 2 का क्यूब। अब ये n क्या है? n क्या है सर? n नंबर ऑफ, या आप इस तरीके से कह लीजिए n क्या है? नंबर ऑफ रेशियो। क्या है? नंबर ऑफ रेशियो। n क्या है? नंबर ऑफ रेशियो। अब n की वैल्यू हमें पता कैसे चलेगी? जैसे इधर भी n है, इधर भी n है, इधर भी n है, तो n की ये है भुजाओं का अनुपात। क्या है? भुजाओं का अनुपात, राइट। अब देखिए, अब ये भुजाओं का अनुपात है, ये तो हमें बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई। अब देखिए, तो इसके हम वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो इसकी वैल्यू निकालना है आपको n बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा अपॉन छोटे घन की भुजा। क्या? अपॉन छोटे घन की भुजा। समझ गए? ठीक है सर, n तो हमने निकाल लिया। अब आपको कभी कभी टोटल घन भी पूछ सकता है। क्या? आपको कभी कभी टोटल घन भी पूछ सकता है, तो ये होगा n क्यूब। अब आपको टोटल कट्स भी पूछ सकता है। क्या? टोटल कट। तो आप क्या बताओगे? टोटल कट्स। तो अब आप बताइए, जब इसमें से आप कितने कट्स निकालना, इसमें कितने कट लगाए आपने? आपको एक बात और ध्यान रखें कि जब हमने आपको बताया था कि उससे एक कम होता है। क्या? उससे एक कम होता है, ठीक है। तो n - 1 हमने इसमें सॉरी, अब ये देखिए 1 2 कितने कट्स लगे? 1 2, और इधर भी, इधर से भी लगाया हमने, इधर से भी लगाया हमने, ठीक है सर। कट्स लगाए 3 जगह से हमने इसमें कट्स लगाए, ऐसा भी लगाया, ऐसा भी लगाया और इधर से भी लगाया। क्या? एक इधर से भी लगाया हमने कट, इधर से भी लगाया हमने कट, और इधर से भी लगाया कट। तो हमने ऐसे कितने कट्स लगाए? इसमें लगाए 3 कट्स। तो ये टोटल ऑफ कट्स, राइट। और ये हो गए हमारे टोटल घन, और ये हो गए बड़े घन की भुजा, छोटे घन की भुजा, ये हो गए शीर्ष घन, मध्य घन, केंद्रीय घन और अंतः केंद्रीय घन या बिना रंगे हुए घन n - 2। इतनी बात आप समझ गए। n वो होती है नंबर ऑफ रेशियो। क्या होता है? नंबर ऑफ रेशियो, राइट। तो इसको आप बहुत अच्छे से समझ गए हो, क्योंकि एक आप इसको केक मानिए, आप इस तरीके से कट लगाइए, इस तरीके से कट लगाइए, इधर से भी कट लगाइए आप, और इधर से ऐसा आप निकाल लीजिए। और इसमें इसकी कितनी सतह रंगी हुई होंगी? 3 सतह, राइट। अब आप समझ रहे हो कि यहाँ 8 लिखा है और इसमें हम काउंट कर रहे हैं तो 7 है। अरे एक छिपी हुई है। हमने कहा था कि क्यूब में, घन में कितनी सतह होती हैं? क्यूब या घन में 8 सतह होती हैं। कितनी? सॉरी, 8 कोने होते हैं। तो क्या इसमें 8 कोने नहीं होंगे? क्या 7 का हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा, राइट। अब देखिए आप, इतना तो आप समझ गए ना? बहुत अच्छे से समझ गए, ठीक है सर। अब आपको करना क्या है? क्या? अब आपको करना क्या है? देखो, इधर मैं एक बार और लिख दूं। अब हम शॉर्ट में लिखेंगे। क्या? अब हम शॉर्ट में लिखेंगे। देखो, फर्स्ट 3 सतह रंगे हुए कितने? 8, और 2 सतह रंगे हुए 12n - 2, ठीक है। 3 सतह रंगे हुए, 3 2 1 सतह रंगे हुए 6n - 2
और स्क्वायर n-2 स्क्वायर और 4 यानी 0 सतह रंगे हुए तो n-2 क्या हो जाएगा n-2 का क्यूब और 5 पूछ सकता है टोटल घन तो n क्यूब और आपसे एक और पूछ सकता है टोटल ऑफ कट्स तो ये भी आपसे पूछ सकता है तो 3 एक कम होता है क्या होता है इससे एक कम होता है राइट। तो आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि सर इस पर हमें फोकस करना है और जो हमने आपको ट्रेलर दिखाया था वाकई में यही क्यूब है यही घन है और इसमें हम जब कट्स लगाएंगे अब जब हम जितने छोटे छोटे पार्ट्स में बांटेंगे उससे एक कम होता है इतना आप याद रखें तो इससे एक होगा कम एंड एक होगा कम और क्या हमने 3 कट्स लगाए थे तो उससे आप उतना मल्टी कर दीजिए तो ये होगा आपके ये सूत्र कह लीजिए ट्रैक कह लीजिए कुछ भी कह लीजिए नहीं तो आप ऐसे कट्स लगाते रहोगे और काउंट करते रहोगे तो आपका समय बिल्कुल नहीं बचने वाला है समझ रहे हो। तो आप इस पर गौर करिएगा और सबसे बड़ी बात है कि हमने आपको जो इस तरीके से बहुत ही सिंपल वे में बताने की कोशिश की और मैं आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए हम आपको 1-2 क्वेश्चन करा देते हैं राइट हम आपको 1-2 क्वेश्चन करा देते हैं ठीक है। तो आपको क्वेश्चन रहा आपके सामने क्वेश्चन क्या है ये क्वेश्चन कि एक 12 सेंटीमीटर रंगे हुए घन को 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है तब कुल कितने ऐसे छोटे छोटे घन बनेंगे। अब आप पढ़िए 12 सेंटीमीटर का एक घन है जो 12 सेंटीमीटर का घन है जो रंगे हुए घन को 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है तब कुल ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे जिनकी केवल एक सतह रंगी हुई हो राइट जिनकी केवल एक सतह रंगी हुई हो। तो आप इस पर गौर करिए ये क्या 12 सेंटीमीटर ठीक है और हमें कितने में बांटना है 3 छोटे छोटे ठीक है सर। तो n की वैल्यू क्या होगी 12/3 तो यहाँ कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 4 n की वैल्यू कितनी होगी 4। अब आपको कितने सतह है 1 सतह कितनी सतह 1 सतह है तो हमने आपको बताया था जब 1 सतह रंगी हुई हो क्या जैसे आपने पहले 3 सतह की निकाली थी फिर 2 की निकाली थी अब क्या 1 सतह है। अब 1 सतह जब रंगी हुई हो तो इसका फॉर्मूला 6n-2 और अब यहाँ देखिए 6n-2 और इसका हो जाएगा स्क्वायर राइट। तो आपको कुछ नहीं करना है 6 और n की वैल्यू 4 2 का स्क्वायर तो 6 यहाँ होगा 2 और 2 का स्क्वायर और अब 6 यहाँ हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 24 समझ रहे हो। तो आपको इस तरीके से करना है जैसे उसने बोल दिया कि 15 सेंटीमीटर का एक घन है उसको
तीन सेंटीमीटर वाले छोटे छोटे घनों में डिवाइड करना है, तो उसका n की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। उसने बोल दिया कि 20 सेंटीमीटर का एक घन है और 4 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में हमें बांटना है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5। अगर उसने बोल दिया कि 30 सेंटीमीटर का है और इसे हमें 6 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में बांटना है तो क्या हो जाएगा n की वैल्यू 5। तो आपको इस तरीके से याद रखना पड़ेगा। जैसे इसी में उसने बोल दिया कि एक 12 सेंटीमीटर का रंगे हुए घन को 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तब कुल ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे जिनकी केवल एक सतह रंगी हुई हो। अब जैसे उसने एक और क्वेश्चन इसी में दे दिया, क्या इसी में दे दिया, इधर उसने 12 ना लिख कर इधर लिख दिया 15 और क्या 3 छोटे छोटे घनों में बांटना, उसकी कितनी सतह रंगी हुई 1। तो n की वैल्यू 15/3, तो ये हो जाएगा कितना 5। जब n की वैल्यू 5 तो हमें एक सतह निकालना ना, क्या एक सतह है, जब एक सतह निकालना है तो इसका हो जाएगा 6n-2 और स्क्वायर, तो 6n की वैल्यू 5 और 2 और स्क्वायर। अब देखिए इधर हो जाएगा क्या 3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 54 बनेंगे। तो आप इस तरीके से नहीं कर सकते हो क्या, आपको थोड़ी सी आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, फास्ट होनी चाहिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा कोई हमने इसमें कोई आपको वो मंत्र नहीं बता दिया जो आपको समझ में ना आए। इसी को एक और लिख लीजिए, जैसे इधर लिख देगा वो 18 सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकता है 18 सेंटीमीटर, और इधर लिख देगा वो कि 6 है, क्या लिख दिया 6 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर, कुछ भी लिख सकता है। 2 सेंटीमीटर की 18 सेंटीमीटर है, ठीक है सर। जब 18 सेंटीमीटर है कुछ भी लिख सकता है, राइट, ओके। जब 18 सेंटी तो n की वैल्यू निकालो फटाक से, 18/2, तो ये हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, राइट। जब 9 सेंटीमीटर हो गया, बिल्कुल सर 9 सेंटीमीटर हो गया, तो देखो तो इधर हो जाएगा क्या 6n-2 का स्क्वायर, ठीक है सर। 6 ये हो जाएगा 9 2 और स्क्वायर, तो 6 और इधर कितना 7 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा कितना 49, क्या हो जाएगा 49, राइट। जब 49 हो जाएगा तो अब करोगे क्या, कुछ नहीं करना है, इसका इसमें मल्टी कर दीजिए, क्या हो जाएगा इधर हो जाएगा 54 और ये हो जाएगा 594, ओके, ठीक है सर। तो आई होप, आशा करता हूं कि आप इस तरीके के, अगर इसमें थोड़ी सी वो फेर बदल कर सकता, रंगहीन घन निकालना, रंगहीन शब्द जोड़ देता, तो आपका मतलब पूरा ही खेल बदल जाता। जैसे उसने बोल दिया कि एक 18 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तब कुल कितने ऐसे छोटे छोटे घन बनेंगी जिनकी जो सतह है वो रंगहीन होगी, क्या होगी रंगहीन होगी। मतलब अब उसको समझिए, अब वो क्या कहना चाहता है आपसे। अगर उसने यहाँ रंगहीन, उनकी सतह कैसी हो, उनकी सतह जैसे उसने बोल दिया उनकी सतह क्या हो रंगहीन हो, तब आप क्या करोगे, तब आपको कुछ नहीं करना है, पता है रंगहीन निकालना है तो कुछ नहीं करना है। रंगहीन के लिए हमने आपको बता दिए हैं, बिल्कुल सर। अब रंगहीन के लिए हमने आपको क्या बताया, सबसे पहले आपको n की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी, n की वैल्यू निकालिए अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 9। और रंगहीन मतलब बिना रंगा होगा, रंगहीन मतलब जिस पर रंग ना हो, रंगहीन वो होता है जिस पर रंग ना हो, और रंगहीन वो होता है बिना रंगा हुआ, समझ गए जी सर। अब देखिए आप जो रंगहीन, तो n2 और इसका हो जाएगा q, तो इधर n के 9 और 2 और ये होता है 3, ये होता है 7 का q, तो इसका हो जाएगा 343, राइट।
7 का क्यूब क्या होता है 3 4 3। तो आपको क्यूब भी याद होना चाहिए। तो आई होप, आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप अच्छे से पढ़िए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और ये लाइव खत्म हो जाने के बाद जो कमेंट बॉक्स खुला रहता है उसमें आप कमेंट करके ज़रूर जाना, ताकि हमें पता चले कि हम और बेहतर से क्लास लेकर आएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।